गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वर्कशीट आई है इसमें अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र बताए गए हैं। तो आर्थिक क्षेत्र होते क्या हैं? आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो अर्थ क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अर्थ यानी कि धन। तो आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं, तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती हैं आर्थिक क्रियाएं, एक होती है गैर आर्थिक। गैर आर्थिक जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो धन के बिना होती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। जो काम धन कमाने के लिए किए जाते हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, बशर्ते कि ये गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए। जैसे आप चोरी कर रहे हो तो, या फिर किसी ऐसी चीज को बेच रहे हो या खरीद रहे हो जो कि कानून की नजर में गलत है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। अब आर्थिक क्रिया का उदाहरण देती हूँ कि एक शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और एक डॉक्टर जो है वो मरीज को देखता है और बदले में उसे क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, धन मिलते हैं। अब आइए गैर आर्थिक क्रिया के बारे में। जो काम धन कमाने के लिए नहीं किए जाते, यानी उनमें पैसे या धन रुपए का कोई लेन देन नहीं होता, उनको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक जो डॉक्टर होता है वो अपने बीमार पिता को देख रहा है, अपने बीमार बच्चे को देख रहा है, तो वो उसके लिए पैसे नहीं लेगा क्योंकि वो उसके परिवार के सदस्य हैं। अब यहाँ पर ये बात भी है, जैसे एक शिक्षक है वह अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, घर पर पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसमें भी धन का कोई लेन देन नहीं है। तो ये हो गई गैर आर्थिक क्रिया। अब बाजार क्रियाएं देखिए, आप बाजार जाते हैं, बहुत सारी सब्जियां खरीदते हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और बैंक भी जाते हैं, वहां भी रुपए का लेन देन होता है। तो बाजार क्रियाएं वो होती हैं जहां पर आपको सामान खरीदना, बाजार में की जाती है, सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, धन देते हो, वेतन देते हो। जैसे बैंक में काम करने वाले को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो बाजार क्रियाओं में सरकारी नौकरी भी शामिल है और दुकान भी शामिल है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज का व्यापार हो। ये सारे काम जो होते हैं ये बाजार क्रियाओं में आते हैं। अब आते हैं गैर बाजार क्रियाएं। जो क्रियाएं अपने खुद के उपभोग के लिए की जाती है। जैसे मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया है, अब उसने उसमें से बहुत सारा हिस्सा अपने लिए रख दिया, अपने परिवार के लिए रख दिया पूरे साल के लिए, और बाकी बाजार में बेच दिया। जो हिस्सा उसने खुद के लिए रखा है वो उसका कौन सा हिस्सा हो गया? वो खुद के उपभोग के लिए हो गया, तो वो गैर बाजार क्रियाएं हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जैसे प्रथम क्षेत्र जो होता है वो सीधा प्रकृति से जुड़ा होता है, मतलब कि इसमें आपको प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं वो सब आप इसमें आती हैं। जैसे शहद इकट्ठा करना, जंगलों से शहद इकट्ठा किया जाता है, मधुमक्खी पाल रहे हो, मधुमक्खी आपको पता है प्रकृति ने बनाई है, लकड़ी काट रहे हो, कृषि कर रहे हो, मछली को पकड़ रहे हो, या कोई जमीन से कोई खनिज निकाल रहे हो, तो ये सारे काम प्राथमिक क्षेत्र के हैं। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण, यानी कि जो चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं उनमें परिवर्तन करके नए रूप में लाना। जैसे कपास जो है प्रकृति से मिल रहा है, हम उससे कपड़ा बना रहे हैं, या लकड़ी जो हम लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, या लोहे या पेट्रोलियम से अन्य चीजें बना रहे हैं। इसी प्रकार दूध से पनीर और मिठाइयां बनाना भी जो है वो विनिर्माण क्षेत्र है, तो या द्वितीय क्षेत्र है। विनिर्माण यानी कि दोबारा से निर्माण करना, नया निर्माण करना। अब आइए तृतीय क्षेत्र पर, ये सेवा क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं उनको पूरा करने में मदद करता है और यह हमारे उपभोग के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराता है। जैसे परिवहन से प्रकृति से जो प्राप्त चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? फैक्ट्री तक कैसे जाती हैं? परिवहन से। पैकिंग होती है, बैंक का पैसा लगता है वहां पर, और सुरक्षा के लिए पुलिस आदि की व्यवस्था होती है। तो इस तरह की चीजें जो कि ये क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र है, क्योंकि ये पहले दोनों क्षेत्रों को मदद करता है काम पूरा करने में। तो इसको हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब वर्कशीट के आंसर्स पर चलते हैं। तो वर्कशीट का जो पहला प्रश्न था कि लोग विभिन्न कार्य क्यों करते हैं, तो लोग विभिन्न कार्य करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, सेवा भाव या कर्तव्य मानकर भी काम करते हैं। जैसे आपको पता है आजकल कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं, तो उसमें डॉक्टर्स, पुलिस अपना कर्तव्य भी मान रहे हैं और उसके बदले उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना किसी पैसे के काम में लगे हुए हैं, तो वो अपना सेवा भाव वहां पर दिखा रहे हैं। दूसरा प्रश्न कि ऐसे 4 कार्य हमें देखकर लिखने हैं जो आर्थिक भी हो सकते हैं और अनार्थिक भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे हम किसी को कपड़े सिलना आता है, यदि वो घर में बच्चों के कपड़े सिल रहा है तो आर्थिक क्रियाएं हो गई, अनार्थिक हो गई सॉरी। लेकिन अगर वो बाहर जाकर लोगों से पैसे लेकर उनके कपड़े सिल रहा है तो वो आर्थिक क्रिया होगी। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन बनाना, खुद के लिए बनाना और बाहर के लिए बनाना, तो वो
अनार्थिक और आर्थिक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। खाना बनाना, एक गृहिणी घर में खाना बना रही है, लेकिन जब वह किसी दूसरे के घर पर जाकर पैसे लेकर उनका खाना बना रही होगी तो वह क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। पशुपालन, अपने लिए पशु पालना और उसका दूध वगैरह इस्तेमाल करना अनार्थिक है, लेकिन जब उसी दूध को बाजार में बेचा जाए तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये क्रियाएं जो कि बाहर के लोगों के लिए अगर दे दी जाए तो ये, और बदले में क्या मिले, वेतन या लाभ मिले, तो आर्थिक क्रियाओं का रूप ले लेती है। तीसरा प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्र जो है वो क्या फायदा है उसका। तो विनिर्माण क्षेत्र में मानव जो है अपने कौशल और ज्ञान से जो प्रकृति से मिली हुई चीजें हैं उनको नए रूप में परिवर्तित कर देता है ताकि हम उनका उपभोग कर सकें। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में जो प्रकृति की चीजें हैं उनको अपने ज्ञान से, मतलब हमें जो चीजें आती हैं उनमें जो जो हम चीजें चेंजेस ला सकते हैं उनसे हम परिवर्तन करके उनको उपभोग के योग्य बना सकते हैं। जैसे कपड़े से क्या कपड़ा बनता है, कैसे, कपास से, और मिट्टी से बर्तन बनाकर। मिट्टी प्रकृति से मिली है, हमने उसे बर्तन बनाकर अपने लिए उपयोग के लिए आसान कर दिया है। अगला जो है तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यह सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनके उपभोग करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग आदि में ये मदद करता है। धन्यवाद।